मॉर्निंग बच्चों। देखो, पिछले दिन मैं आपको 12 खड़ी का अभ्यास करा रहा था। जैसा कि क से लेकर झ झरना तक बताया था। आज मैं आपको इ से लेकर के जो है र रस्सी तक बताऊंगा। पेज नंबर 5 पर जैसा कि दिया है, देखो, मतलब इ से लेकर के ढ तक लिया हूँ, फिर उसके बाद औड़ से लेकर के द तक बताता हूँ। यह जो है 12 खड़ी पेज नंबर 5 पर है, क्योंकि 4 तक मैं आपको पिछले दिन बता चुका हूँ। तो इसमें सेम वही आपको अभ्यास करना है जैसा कि क से झ झरना तक का कराते आया हूँ। इसमें करना क्या, देखो, जैसे इ है, इ के आगे मात्रा का चिन्ह नहीं लगाए हैं क्योंकि उसका मात्रा नहीं होता है। उसके बाद इ के आगे आ का मात्रा लगाए हैं। उसके बाद फिर आपका छोटा ई का मात्रा लगाए हैं। फिर उसके बाद बड़ा ई का मात्रा लगाए हैं। उसके बाद छोटा ऊ है, उसके बाद बड़ा ऊ का मात्रा लगाए हैं। उसके बाद जो है ए का लगाए हैं। उसके बाद आय का लगाया गया है। उसके बाद ओ का लगाया गया है और उसके बाद औ का लगाया गया है। फिर जो है अंग का और लास्ट में अह का। इसी तरह से आपका आ जाओ दूसरे लाइन में ट का। ट के आगे आ का मात्रा है, फिर जो है छोटी का मात्रा है, उसके बाद बड़ी का मात्रा है, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ए, आय, फिर ओ का, फिर औ का, फिर अंग का और अह का। इस तरह से हर अक्षर में ऊपर से लेकर ज से लेकर ढ तक जितने अक्षर लिखे हैं सब में यही 12 मात्रा लगाया गया है। और कैसे पढ़ा जाता है जैसा कि मैं पिछले दिन बताया था, तो फिर एक दो अक्षर का पढ़ करके बता देता हूँ। जैसे देखो, ट का मैं पढ़ रहा हूँ, तो ट का कैसे पढ़ेंगे मात्रा लगाने के बाद, जैसे ट टा, टिट टी, टू टू, टे टै, टो टौ, टन ट। उसी तरह से नीचे आओ, ठ ठा, ठे ठे, ठू ठू, ठे ठै, ठो ठौ, ठन ठ। इसकी तरह से हर अक्षर में 12 ही मात्रा लगा है। इसलिए जो है आप मात्रा लगा करके 12 अक्षर और आप आगे पढ़ते जाओगे तो 12 खड़ी का अभ्यास स्वतः होते जाएगा। अब आप लोग दूसरी क्लास में आ गए हो, इसलिए जो है एक एक अक्षर का बार बार बताऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा स्पीड आप पकड़ो, माने फास्ट पढ़ो। अब चलो दूसरे पेज, मतलब लाइन में आओ। ढ के बाद कौन सा अक्षर आता है? औड़। औड़ के बाद क्या आता है? तो के बाद क्या आता है? थ। उसके बाद क्या आता है? द। माने एक पेज पर, पेज नंबर 5 पर आप देखोगे अपने बुक में, तो इ से लेकर द तक है। तो सब में जैसा कि मात्रा बताया गया वैसे इसमें भी बता रहा हूँ। पहले अक्षर में मात्रा नहीं होता है, दूसरे अक्षर में आ का मात्रा होता है, फिर उसके बाद छोटी का, उसके बाद बड़ी का, फिर उसके बाद छोटा ऊ का, उसके बाद बड़ा ऊ का, फिर उसके बाद ए का, फिर उसके बाद आय का, उसके बाद ओ का, फिर औ का, फिर अंग का, उसके बाद अह का। इसलिए जो है यह 12 अक्षर मात्रा लगाओगे तो 12 खड़ी बन के तैयार हो जाएगा। फिर सेम वैसा ही त में भी आओ। त में भी पहले अक्षर में मात्रा नहीं होता है क्योंकि अ का मात्रा नहीं होता है। उसके बाद आ का होता है तो आ का लगा है, फिर छोटा ई का लगा है, फिर बड़ा ई का लगा है, फिर बड़ा ऊ का लगा है, उसके बाद छोटा ऊ का लगा है, फिर बड़ा ऊ का लगा है, उसके बाद ए का लगा है, फिर आय का लगा है, फिर ओ का लगा है, फिर औ का लगा है, फिर अंग, उसके बाद अ का लगा है। इस तरह से आप पढ़ते जाओ, जैसे तत्ता, तित्ती, तुत्तू, ते तै, तो तौ, तन त। अब उसके बाद सेम वैसा ही मात्रा थ पर लगा है और द पर लगा है। तो थ का भी पढ़ो, थत्था, थित्थी, थुथु, थे थै, थो थौ, थन थ। द का 12 खड़ी पढ़ो, दद्दा, दिद्दी, दुद्दू, दे दै, दो दो, दन द। माने वही 12 मात्रा लगाते हैं हर अक्षर पर
और क्रमशः पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलो। नेक्स्ट पेज पर मैं जो है 5 अक्षर लिया हूँ। ऊपर से देखो, ध से लेकर के ब तक। ऊपर है पहला अक्षर ध, फिर न, फिर प, फिर फ, उसके बाद है ब। मैं जैसे क से लेकर के आपको द तक 12 मात्रा लगा के बताया, उसी तरह से ध से लेकर ब तक भी उतना ही मात्रा लगा है। तो इसका 12 खड़ी पढ़ो, ध्यान से सुनो। ध का जैसे ध धा, धित धी, धुत धु, धे धै, धो धौ, धन ध। उसी तरह से न का पढ़ो। नन्ना, निन्नी, नुन्नु, ने नै, नु नौ, नन न। उसके बाद प का पप्पा, पिप्पी, पुप्पू, पे पै, पो पौ, पम प। उसके बाद फ का है फफ्फा, फिफ्फी, फूफू, फे फै, फो फौ, फम फ। उसके बाद आओ ब का बब्बा, बिब्बी, बुब्बू, बेबै, बो बौ, बम ब। माने मैं क्यों सिर्फ 12 खड़ी पढ़ते गया है, इसलिए पढ़ते गया कि आपको जो है मात्रा वही लगाना है जो कि क से लेकर के और अभी तक लगाते आए हो। वही इसमें ध में भी है, न में भी है, प में भी है, फ में भी है और ब में भी है। आगे चलो। ब के बाद क्या आता है? भ। भ में भी देखो, पहला जो है मात्रा है नहीं होता है, दूसरे अक्षर में मात्रा आ का है, फिर उसके बाद छोटी ई का है, फिर बड़ी ई का है, फिर छोटा ऊ का है, फिर बड़ा ऊ का है, फिर ए का है, फिर आय का है, उसके बाद ओ का है, फिर औ का है, फिर अंग का है, उसके बाद अह का है। माने जो मात्रा मैं बता रहा हूँ यही मात्रा क से लेकर के यहाँ तक सेम वही है। माने 12 मात्राएं होते हैं, 12 मात्रा लगा है, इसलिए इसको हम 12 खड़ी कहते हैं। तो अब पढ़ो फिर से। भभा, भिभि, भुभु, भे भै, भो भौ, भम भ। फिर दूसरे लाइन में आओ, म का पढ़ो 12 खड़ी। मम्मा, मिम्मी, मुम्मू, मे मैं, पो पौ, पम मो मौ, मम म। इसके बाद आओ य का, य या, ई, यू यू, ये, यो यौ, यंग यह। उसके बाद र का आओ, र रा, रि री, रु रू, रे रै, रो रौ, रंग र। इस तरह से आपका 12 खड़ी जो है पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। तो यह पेज नंबर आज जो मैं आपका 5 और 6 लिया हूँ 12 खड़ी। नेक्स्ट टाइम आपको पेज नंबर 7 का 12 खड़ी बताऊंगा, जो कि ल से लेकर ज्ञानी तक है। उसको भी ऐसा ही लिखेंगे जैसा कि यह 12 मात्रा दिया गया है, लेकिन हर अक्षर का पढ़ने का जो है उच्चारण अलग होता है, लेकिन 12 मात्राएं सब पर सेम वही लगता है। जैसे कि पहला जो है मात्रा होता ही नहीं है, दूसरा का आ का होता है, उसके बाद छोटी ई का होता है, फिर बड़ी ई का होता है, फिर छोटा ऊ होता है, उसके बाद बड़ा ऊ होता है, फिर ए होता है, उसके बाद आय होता है, फिर ओ होता है, उसके बाद औ होता है, फिर अंग का होता है, उसके बाद अ होता है। यही 12 मात्राएं हर अक्षर पर लगता है और उसको 12 खड़ी बोलते हैं। और हर अक्षर का 12 खड़ी जब बोलोगे तो सबका अलग अलग उच्चारण निकलेगा। इस तरह से 12 खड़ी का अभ्यास किया जाता है। इस लेसन तक जो है पेज नंबर तक जितना 12 खड़ी क से लेकर के र तक बताया हूँ, इसका आप बार बार अभ्यास करो तो बिना देखे लिखने आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरे दिन पढ़ाता हूँ, तब तक के लिए